का जो पोर्शन है आपका लैट में, वो कैसे करना है, उसके क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपने टेंसेस को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। हम टेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। टेंसेस में सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि उनकी स्ट्रक्चर को याद करना है कि प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, और उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। इसी तरह से बाकी भी सारे करने हैं। तो हम 12 टेंसेस को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें जो है जी क्या होता है कि जब हम उसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो एस या यस का हम इजाफा करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। प्लूरल नाउन के साथ हम एस या यस का इजाफा नहीं करते। फर्दर क्या होता है कि जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं, डू डज को फिक्रे के आगाज पे ले आते हैं। और इसी तरह से जब हम उसको मनफी बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो डू डज फिक्रे के स्टार्ट पे चला जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम चले जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट पे। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और जब इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड का हम यूज़ करते हैं और जो फर्स्ट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं फर्स्ट फॉर्म में। फिर फ्यूचर इंडेफिनेट पे चले जाते हैं, उसमें विल और शैल का यूज़ करते हैं। इसके साथ आपने जो है कंटिन्यूज रखने हैं। 6 टोटल कंटिन्यूज हैं, ठीक है। प्रेजेंट जो है जी 3 कंटिन्यूज आ जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज 3 है। तो तीनों में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी आता है। और हेल्पिंग वर्ब इनके क्या होते हैं, प्रेजेंट के इज एम आर होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह से पास्ट में है वाज वर है, इसी तरह से फ्यूचर में है विल बी और शैल बी। अगर हम आगे फर्दर चल गए परफेक्ट की तो तीनों फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन हैव बीन है। इसी तरह से पास्ट की बात कर लें तो हैज़ बीन और हैव बीन है। और फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर लें शैल हैव बीन है। अगर हम इसको परफेक्ट में ले जाएं तो 3 परफेक्ट के टेंसेज हैं जिसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है। तो प्रेजेंट में जो है सिंपल हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। वर्ब की तीनों में जो है 3 परफेक्ट है तो तीनों में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और सिंपल क्या होगा, हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में हैड का और विल हैव शैल हैव का जो है वो यूज़ हो जाएगा परफेक्ट में। ये आपके टेंसेज हैं। इसके बाद आता है प्रेपोजिशन का पोर्शन। टेंसेज में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रेपोजिशन के पोर्शन आपको जो है वो 5 नंबर के आएंगे जिसमें इन, ऑन, अमंग, टुगेदर, अक्रॉस, अबव, इनटू, ऑन टू, एट, अप टू, बिटवीन, बोथ, अमंग, ओवर, विद, बाय, ऑफ, फॉर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आपको हमसे ऑनलाइन जो है वो कांटेक्ट करके तो ये भी ले सकते हैं। अब हम इनका इस्तेमाल सीख लेते हैं कि किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है। जिसमें वॉक इन द स्ट्रीट, वॉक इन द स्ट्रीट हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी रास्ते पे ले जाने के लिए या किसी भी जगह पे इन होने के लिए। द कैट इन द बॉक्स, ठीक है, अंदर चीज़ जाहिर करने के लिए इन। ऑन होता है ऊपर जाहिर करने के लिए, द कैट इज ऑन द टेबल। इसके बाद जो है आई लिव्ड एट मिजान चौक, यानी हम ये आई लिव्ड ऑन मिजान चौक नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। लिव्ड इन का मतलब होता है कि लिव्ड एट का मतलब है कि हम उस जगह पे रह रहे हैं, उसके इर्द गिर्द रह रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई ऑन स्काई, यानी बर्ड जो है वो आसमान के ऊपर उड़ रहे हैं। अब ओवर और जो है जी ओवर और अबव का इस्तेमाल हम देखते हैं। ओवर होता है जिस चीज़ ने अच्छी तरह से जो है वो कवर किया हो, ठीक है, उसके लिए हम ओवर की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। और अबव की प्रपोजिशन वहाँ पे आती है ऐसी चीज़ जो हमारे मतलब सर के ऊपर हो, जिसे टच ना हम कर सकते हो। जैसे द फैन इज अबव द फ्लोर, या ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अक्रॉस होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने